हर कोई अपने जीवन में खुशी चाहता है, पर एक सच ये भी है कि कोई भी व्यक्ति हमेशा खुश रह नहीं सकता। चाहते तो खुशी सभी हैं, पर क्या ये मुमकिन है कि ये खुशी 24 घंटे हर दिन हर वक्त बनी ही रहे? खुशी कुछ देर के लिए आती है फिर चली जाती है। रीज़न है केवल एक, हमारा नज़रिया। जैसे ही हमारी नज़र होगी किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर, वैसे ही थॉट्स होंगे, वैसे ही फीलिंग्स क्रिएट होंगी। तब वही 24 घंटे माइंड में चलेगा जिसके बारे में हम ज़्यादा सोचेंगे। तो ये सोच ही है जिसे हमें बदलना है। यही सोच, यही नज़रिया हमें छोटा करता है, अलग करता है सबसे, जो हम हैं उससे। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर जो आपकी सोच है वो किसी दूसरे व्यक्ति की उसी सिचुएशन को लेकर अलग हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, एक आधा पानी का गिलास है, एक नज़र है उसे देखने की, वो आधा खाली है, वहीं दूसरी नज़र से वो आधा भरा हुआ है। तो ये दो नज़र ही हैं जो हमें दो सिचुएशंस दिखाती हैं। ये हमारी चॉइस पर डिपेंड करता है कि हम क्या चूज़ करते हैं, सुख या दुख, शांति या अशांति, सेटिस्फैक्शन या डिससेटिस्फैक्शन। तो सारा खेल नज़र का है। मतलब कि आपकी लाइफ का 100% कंट्रोल आपके हाथ में है, अगर आप ये समझ जाओ कि नज़रिया आपके हाथ में है। सिचुएशंस हमारे हाथ में नहीं होती। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी बातें लाइफ में ऐसी हो जाती हैं बिकॉज ऑफ योर रिलेशंस टू समबडी, या फिर जो आप काम कर रहे हो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट अपने आप ही हो जाती हैं, जो कि हर किसी की लाइफ में होती ही हैं। तो बेसिकली थॉट का एक साइड ऐसा है जो हमारे हाथ में नहीं है, और एक साइड है जो पूरी तरह से हमारे हाथ में ही है। मीन्स एक तो जो हम सोचते हैं सुबह से रात तक वो है जो कि हमारे हाथ में नहीं है। दूसरा है नज़रिया जो कि हमारे हाथ में है। क्या हुआ था, क्या हो रहा है, क्या होगा, वो हमारे हाथ में नहीं है, पर जो नज़र है उसे देखने की वो 100% हमारे हाथ में ही है। एक सेकंड में हम इसे चाहें तो बदल सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे बाहर मौसम है वो बदल रहा है, वैसे ही आपके अंदर भी मौसम बदलता रहता है। कभी खुशी महसूस करते हो, कभी उदासी, कभी लोनलीनेस, तो कभी दुख। जैसे मौसम पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, तो वो तो रहेगी, बट इस मौसम को आप कैसे देख रहे हो पूरी तरह से वो आपके हाथ में ही है। जिस नज़र से आप दुनिया को देखते हो वो बिल्कुल वैसी ही दिखने लग जाती है। लोगों और सिचुएशंस पर आपको कोई कंट्रोल नहीं है, बट आपके माइंड पर आपका पूरा कंट्रोल हो सकता है अगर आप चाहो तो। और अगर ये आप कर पाओ तो इससे बड़ी लाइफ में कोई अचीवमेंट नहीं है। हर सिचुएशन में आपके पास दो विकल्प होते हैं। पहला है, आप शिकायत और क्रोध के द्वारा अपने जीवन को नरक बना सकते हैं, और दूसरा विकल्प है स्वीकार और कर्म के द्वारा अपने जीवन को स्वर्ग बना सकते हैं। तो शिकायत को छोड़कर, क्रोध को छोड़कर अपने जीवन में हमेशा चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। नाराज़गी, क्रोध, डर, चिंता, ये सब वो जहर हैं जो आप पीते हैं लेकिन उम्मीद करते हैं खुशी की। तब ये कैसे मुमकिन है? अपने आसपास चीज़ें इकट्ठा करना, पैसा कमाना, ज़्यादातर लोग यही करते हैं। सुख की प्राप्ति के लिए साधनों को इकट्ठा करते हैं, जबकि सुख साधनों में नहीं होता, सुख हमारे भीतर होता है, और यह कभी भी किसी भी बात पर प्रकट हो सकता है। हमें अपने लिए साधन इकट्ठे करने चाहिए, लेकिन अपना पूरा जीवन साधन इकट्ठे करने में नहीं लगा देना चाहिए। उन साधनों का, पैसों का उपयोग लोगों की मदद करने के लिए करना चाहिए, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए नहीं। तुमने बहुत अहंकार कमा लिया, अब कुछ विनम्रता भी कमाओ। मनुष्य के जीवन में कभी सुख आता है, कभी दुख। ना सुख हमेशा रह सकता है, ना दुख। क्या आपने सुख और दुख के अलावा किसी और स्थिति को जाना है? मनुष्य कुछ छोड़ना और कुछ पाना, इसके अलावा क्या करता है? जैसे एक घर को बदलकर वह दूसरा घर बना लेता है, तब वह अपने पुराने घर को छोड़ना और नए घर को पा लेना चाहता है। कभी किसी के पीछे भागता है और उसे पा लेने के बाद उसी से पीछा छुड़ाने के लिए फिर भागता है। वह कभी एक किनारे पर चलता है और कभी दूसरे किनारे पर। कुछ पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। प्रयास करते समय हमें आशा होती है कि कुछ मिलेगा, लेकिन जैसे ही हम असफल होने लगते हैं फिर से दुखी हो जाते हैं। हम बार बार असफल होते हैं, फिर हम निराश हो जाते हैं, जिससे हम समझते हैं कि अब तो कोई मार्ग बचा ही नहीं। और एक निराश व्यक्ति कर ही क्या सकता है? तब वह रुक जाता है। वह जो पाना चाहता था उसे मिला नहीं, और जो मिला है उसमें उसे सुख दिखाई नहीं देता। अब जो पास है मतलब सुख, वह उससे भी दुखी है, और जो मिला नहीं वह उससे भी दुखी है। अब वह दोनों ओर से दुखी है। इसी वजह से जीवन से वह निराश हो जाता है। जहाँ हो सकता है कभी कभी उसे समझ भी आए कि अब क्या करना है, पर यह निराशा ज़्यादातर लोगों को कमज़ोर कर देती है, और वह यह भी नहीं देख पाता कि हो सकता है कि उसका प्रयास ही गलत दिशा में हो। हम कभी निराश होते हैं तो कभी आशावान हो जाते
जाते हैं। हम ऐसे ही जीते हैं। हमें मध्यम में होना चाहिए, जहाँ हम अपने आप को स्पष्ट रूप से देख सकें, जान सकें, समझ सकें और सही निर्णय ले सकें। यहाँ मेनली 2 पॉइंट्स हैं जो याद रखने चाहिए। पहला है, ध्यान दें अपने कर्मों पर। यह मध्यम स्थिति इतनी आसानी से समझ नहीं आ सकती जब तक कि आप थोड़े जागरूक न हो जाओ, सुख के आने पर उसमें खो न जाओ और दुख के आने पर उससे दूर न भागने लगो, बल्कि ध्यान से देखो कि क्या हो रहा है, क्या सच है, क्या झूठ है। जब आप दुखी हो तो आपको पता हो कि आप दुखी हैं। जब सुखी हो तब भी पता हो कि ये सुख कुछ दिन का है, फिर दुख आएगा, जिससे मुझे जरा भी विचलित नहीं होना है। आपको सुख और दुख दोनों से बाहर होना है। आपकी नज़र ऐसी हो जो सबको खुशी देती हो, ना कि सिर्फ आपको। दूसरा है, लिव इन प्रेजेंट मोमेंट ऑलवेज। लोग या तो पास्ट में जीते हैं या फ्यूचर के लिए सपने सजाने में लगे रहते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में तो कोई एक्चुअल में होता ही नहीं। हमारी लाइफ हर पल में बदल रही होती है और हम पता नहीं कहाँ जीते हैं, किस तरह की उलझनों से घिरे रहते हैं, बिखरे हुए रहते हैं। इस बदलाव को हम कभी देखते ही नहीं। एक तो ये है कि आप इस लाइफ के हर मोमेंट को ऐसे देखो जैसे कि वो है, यानी कि जो अभी है, ये हवा अभी है, ये आसमान अभी है, ये बादल अभी हैं, ऐसे, ना कि पहले कैसे थे, आगे कैसे होंगे, ऐसे। यही वो नज़र है जो सही नज़र है, सच देखने की नज़र। नहीं तो सब बातें हैं जो फर्जाइल है, झूठ हैं। सच तो अभी है, इसी वक्त है, नहीं तो सारे बिलीव्स हैं जो अब तक आपने अपनी लाइफ में बनाए हैं। एक्सपीरियंस जो हैं वो आपने अब तक अपनी लाइफ में जो बनाए हैं वो तो सबके अलग अलग हैं, बट ये वाला जो एक्सपीरियंस है, अभी वाला, इसी मोमेंट वाला, वो सबका सेम होगा। नहीं तो उस पर भी लोग लेबल लगा देते हैं, अच्छे बुरे का, सही गलत का। और ये एक्सपीरियंस ऑलवेज नया होगा, कभी भी पुराना नहीं होगा। मीन्स अभी कुछ टच हुआ, कुछ साउंड आई, कोई खुशबू आई, कुछ टेस्ट किया, तो ये एक्सपीरियंस कभी भी पुराना नहीं होगा। अगर आपकी नज़र इस तरह की हो तो कोई पास्ट फ्यूचर वहाँ पर नहीं होगा। लाइफ में कुछ भी पुराना नहीं है, बस आपने अपने माइंड में इसे पुराना किया हुआ है। अगर पेन का डर और प्लेजर्स का डिज़ायर हमारे अंदर से निकल जाए तो जब वहाँ पर खुशी आएगी तो पूरी खुशी आएगी, आधी अधूरी नहीं, जैसे कि अभी आती है। अच्छा एक्सपीरियंस और बुरा एक्सपीरियंस दोनों ही पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर हम इसे अपने अंदर समेट पाएँ तो वहाँ पर कुछ अलग, कुछ नया, कुछ रिफ्रेशिंग हम कर सकते हैं, जो इस दुनिया की नज़र से बिल्कुल अलग होगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू।